राधे राधे। ये एक सिंगल एपिसोड स्टोरी है और ये दर्शाती है स्टोरी में कि सच्चा प्यार कैसा होता है। जैसलमेर के कांच के महल में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित, बहुत ही प्यारी सी एक सुंदर लड़की रहती थी। अकेली रहती थी, जिसका नाम था भूमल। उसका प्रेमी था महेंद्र, जो हर रात को उससे मिलने आता था। भूमल और महेंद्र में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ही गहरा और अटूट प्रेम था उनमें, और वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सक पाती थी। इसलिए वो हर रोज हर रात उसे मिलने आता था महेंद्र। उन दोनों के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप विवाह भी कर लिया था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। महेंद्र जिस राजा के यहाँ काम करता था, वे भूमल को अपनी बनाना चाहता था। वो भूमल को शादी करना चाहता था। उसे किसी तरह पता चल गया कि भूमल महेंद्र को चाहती है और महेंद्र रोज रात को उसे मिलने के लिए जाता है। उसने महेंद्र को समझाया कि वह भूमल को छोड़ दे, उसे भूल जाए, लेकिन राजा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, क्योंकि भाई वो तो राजा था और वो उसके यहाँ काम करने वाला। तरह तरह के प्रलोभन भी दिए, फिर भी जब वो नहीं माना तो उसे कैद कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। महेंद्र ने जेल के पहरेदारों को अपना राजदार बना लिया। उसने अपनी सारी बात बता दी। रोज रात में ऊँटनी पर सवार होकर वह मीलों दूर भूमल के महल में जाता और सुबह होने तक वापस जेल में लौट आता, क्योंकि राजस्थान में तो ऊँट होते हैं। किसी को इस बात की खबर भी नहीं हुई कि दोनों प्रेमी रोज रात में मिलते हैं और वो उनके बिना आपस में एक दूसरे मिले बिना रह भी नहीं सकते थे। भूमल की छोटी बहन सुमल को एक दिन जीजा से मजाक करने की सूझी। वह मर्दाना भेष धारण करके महेंद्र के पहुंचने से पहले ही भूमल के महल में चली गई। रात में जब महेंद्र आया तो उसने भूमल को दूसरे पुरुष से लिपटा कर सोते हुए पाया। उसने सोचा कि ये जो भूमल है वो किसी और पराये आदमी के साथ लिपटी हुई है, वो किसी और के साथ सो रही है। वह घृणा से जल गया। उसे बड़ा दुख हुआ, क्रोध हुआ और आवेश में उसने वास्तविकता को पता नहीं लगने तक की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं ये देखूं कि इसके पीछे असलियत क्या है। भूमल को विश्वासघात उसे इतना असह्य लगा कि उसने कोई बात किए बिना उल्टे पांव वापस लौट गया। बांदी उसे आवाज देती रह गई पर नहीं रुका। बांदी मतलब वहां की मेड जो थी, वो उसे आवाज दे रही थी कि देखो, सच्चाई का पता करो, वो कोई और नहीं उसकी बहन है, लेकिन वो नहीं रुका। और जब बांदी ने तुरंत आकर भूमल को सुमल की इस घटना की खबर दी तो उसके पांवों तले जमीन खिसक गई, यानी वो खुद शॉक्ड हो गई। सुमल बार बार पछताने लगी कि उसने इस तरह का मजाक क्यों किया। उन दोनों ने महेंद्र तक सही बात की जानकारी पहुंचाई कि मर्दाने वेश में उसकी साली सुमल थी, पर महेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। भूमल के बार बार महेंद्र को संदेश भेजे, प्रार्थना की कि वह बस एक बार आकर भूमल से मिले, पर सब कुछ व्यर्थ गया। महेंद्र नहीं आया। फिर भी भूमल ने उसके आने की आस नहीं छोड़ी। भूमल ने महेंद्र को बरसों तक इंतजार करते हुए उसके वियोग में प्राण त्याग दिए, यानी वो उसका इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आया और लास्ट में वो मर गई। उसने प्राण त्याग दिए। कहते हैं उनके चारों दिशाओं में 4 महल बनवाए गए थे कि किसी भी दिशा से कभी महेंद्र गुजरे तो वह उसका दर्शन कर लेगी, पर महेंद्र ने उसकी उम्मीद नहीं पूरी की। महेंद्र भ्रम तब टूटा जब उसे भूमल की मौत की खबर मिली। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा, पर अब क्या हो सकता था। वह पागलों की तरह 3 दिन तक भूमल की लाश को कलेजे से लगाए रहा और इसी दिशा में उसने भी प्राण त्याग दिए। देखा, शक कितनी बुरी चीज होती है। कहां से कहां ला दिया। 2 प्रेमी, सच्चे प्यार करने वाले, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटा सा शक उन्हें उनकी मौत तक ले आया। और क्या हल हुआ? कुछ भी नहीं। वो राजा जिसने उस लड़की को चाहता था और उसने उसके लिए महेंद्र को जेल में डाल दिया, वो भी अपने हाथ पीछे कर लिए उसने भी, और आखिर में दोनों प्रेमी मर गए एक दूसरों की बाहों में। सो कैसी लगा ये पहला एपिसोड? थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।